अनुलेखन के बाद प्रोटीन बनाने का सेकंड स्टेप होता है ट्रांसलेशन, अनुवाद की प्रक्रिया। अनुलेखन से प्राप्त मैसेंजर आरएनए का विभिन्न सेक्शन में कुछ प्रोसेस की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ भागों का जोड़ना या हटाना शामिल होता है। अनुवाद की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। मैसेंजर आरएनए केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, जिसे राइबोसोम कहा जाता है, यह मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाता है। यह वही राइबोसोम है जो हमें कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देते हैं। मैसेंजर आरएनए के द्वारा लाए गए मैसेज को राइबोसोम के द्वारा पढ़ा जाता है, अमीनो एसिड से बनी एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करने के लिए। यहाँ 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड होती है। 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ट्रांसफर आरएनए अणु अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाते हैं। मैसेंजर आरएनए के द्वारा एक बार में 3 क्षारों को पढ़ा जाता है। यह 3 क्षार कोडान कहलाता है। प्रत्येक कोडान एक विशेष अमीनो एसिड को निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए यहाँ कोडान ग्वानिन एडेनिन एडेनिन है। यह कोडान ग्लूटेमिक नामक अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है, तो निश्चित ही यह अमीनो एसिड ग्लूटेमिक एसिड ही होगा। जैसे ही ट्रिपल कोडान को पढ़ा जाता है, ट्रांसफर आरएनए संबंधित अमीनो एसिड को छोड़ता चला जाता है। अमीनो एसिड की बढ़ती श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। एक बार अंतिम अमीनो एसिड जोड़ दिए जाने पर पॉलीपेप्टाइड का एक जटिल 3D आकार में प्रोटीन बनाने के लिए मुड़ जाती है। कोशिकाएं इस प्रोटीन का उपयोग नए ऊतकों, क्षतिग्रस्त ऊतकों के नवनिर्माण में करती है। आपको बता दें, यह 3D एनिमेशन योर जीनोम से लिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।